हेलो स्टूडेंट्स, ये टेस्ट पेपर यूकेपीएससी पीसीएस 2016 का सी सेट का टेस्ट पेपर है। तो आज हम इस टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसी के बेसिस पे आप 21 का जो पीसीएस का फॉर्म आया है उसकी अपनी प्रिपरेशन करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन पेपर। तो इसमें सबसे पहले पार्ट है इंग्लिश का, तो जिसमें आपको एक पैसेज दिया गया है। आपको इस पैसेज में से कुछ आंसर्स छांटने हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 है। ठीक है, तो आप ये पैसेज रीड कर लीजिए, मैं आपको सीधे आंसर्स बता देती हूँ। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हिमालयन एरर्स इन द पैसेज स्टैंड्स फॉर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सीरियस एरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द पर्सन डिस्क्राइब in the passage a great representative of humanity। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, he made the service of the poor and disposed his passion of life। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है according to the great man described in the passage, which one of the following is not true if evil methods are adopted। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, evil methods can help to achieve good ends। Question number 4, out of the given alternatives, choose the one that correctly describes the meaning of the underlined phrase। The love of his wife bore him up in the midst of all his problems। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सस्टेन्ड। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कॉम्प्लिकेट। तो कॉम्प्लिकेट मीन्स बहुत टफ होना। ठीक है, तो इसका होगा सरल, यानी कि इजी, यानी सिंप्लीफाई, उसे सिंप्लीफाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन that can be substituted for the phrase study of the origin and history of words। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, etymology। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the given alternatives best express the underlined part of the sentence nothing can be done when the whole system is paralyzed by inertia। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, sluggishness। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, आपको एक ऊपर पैसेज दिया गया है, उस पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिए। ये थोड़ा सा अच्छे से विजिबल नहीं है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, आप लोग सुनिएगा। ठीक है, तो पैसेज सुनेंगे। आप शुद्ध हृदय से इस बात पर विचार करें कि माता, मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर भी ऋण है। एक जननी आपको जन्म देती है, एक की गोद में खेल कूद कर और खा पी कर आप पुष्ट होते हैं, और एक आपको अपने भावों को प्रकट करने की शक्ति दे आपको सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती है, जिसका आप पर इतना उपकार है। इसके लिए कुछ करना क्या आपका परम कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें इसके बेसिस पे क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में किस जीवन को सुखमय बनाने का उल्लेख हुआ है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सांसारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश में भाव प्रकटीकरण की शक्ति किसके द्वारा प्राप्त होती है। तो ये है मातृभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार खेल कूद कर और खा पी कर किसकी गोद में पुष्ट होते हैं। मातृभूमि की गोद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। यह है मातृभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश में जिनका ऋण बताया गया है उन्हें एक शब्द में लिखिए। तो ये ऋण है मातृ ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश में शुद्ध हृदय से इस बात पर विचार करें में शुद्ध क्या है। शुद्ध यहाँ पर विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
या प्रत्यय से बना शुद्ध शब्द कौन सा है इन ऑप्शंस में से? तो ये है दिव्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, धनुष टंकार शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? धनु प्लस टंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, भूपाल मीन्स भी राजा होता है, भूपति मीन्स भी और भूस्वामी भी। तो धरणीधर राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधी पीसे कुत्ता खाए लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिनु पद चले सुने बिनु काना में कौन सा अलंकार है? इसमें विभावना अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाश शब्द किस मूल भाषा का है? ये तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये अब हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस हो गए हैं सी सेट के आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, 6 to the power 18 into 7 to the power 11 into 9 to the power 13 के अविभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 73। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में पेरेंट्स को RCTGPU लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में चिल्ड्रन को कैसे लिखा जाएगा? तो आप पेरेंट्स और इसमें रिलेशन देखेंगे, वही रिलेशन आप चिल्ड्रन का इन ऑप्शंस के साथ रखेंगे, देन यू विल कम टू नो कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए समुच्चयों में से संख्याओं के उस समुच्चय को चुनिए जो समुच्चय 12, 20 और 60 के समान है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 18, 12 और 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रेणियों में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो C1L, F4O, I9R, L16U। तो इससे नेक्स्ट आपका क्या आएगा? O25X। ठीक है, आप इनमें रिलेशंस मेंटेन करेंगे, देन आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट आपका O25X आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 1, 1, 3, 9, 6, 36, 10, 100, देन क्वेश्चन मार्क, देन 225। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर है सेकेंड डिजिट, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, देन 15 का स्क्वायर 25 होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 3624, 4363, 3644, 4563, 3664। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क है आपका, देखिए तो ये सीरीज कुछ ऐसे चलती है ना आपकी, तो आपका जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वो आपका 4000 में कोई डिजिट आएगी। ठीक है, तो आप जब इसे देखेंगे इन रिलेशन तो यू विल कम टू नो कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? आपको एक क्वेश्चन मार्क बॉक्स है, इसमें बताना है कि क्या आएगा। तो यहाँ पर आएगा आपका 35। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 एक साइन है आपका, 72 इक्वल्स टू 45, ऐसे 63 41 का रिलेशन से 33 मिल रहा है, 94 और 82 के रिलेशन से आपको क्या मिलेगा? ये आपका आएगा ऑप्शन ए 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि a प्लस बी इक्वल्स टू 2c, c प्लस d इक्वल्स टू 2a, तब इनमें से आपका कौन सा ट्रू होगा? तो ऑप्शन बी a प्लस सी इक्वल्स टू b प्लस डी, ये आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a इक्वल्स टू √3 + 1, देन a4 + 16/a4 की वैल्यू क्या होगी? ये होगी ऑप्शन डी 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, 950 एंड 1050 के बीच कितनी संख्या है? 7, 8 और 14 से भाग देने पर शेषफल 6 देती हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी सही नहीं है, तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, के एफ की बहन है, जी सी का भाई है, जी का चाचा कौन है? तो जी का चाचा हो जाएगा, इनमें आप जब रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे तो एफ हो जाएगा जी का चाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी में 4:20 पर मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण क्या होगा? ये होगा 10 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी आयत जिसकी भुजाएं 18 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर में है में जो सबसे बड़ा वृत्त खींचा जाता है उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंक्ति में ए का स्थान शुरू से 18वां है जबकि बी का स्थान अंत से 16वां है। सी का स्थान शुरू से 25वां है और वह ए और बी के बिल्कुल बीच में हो तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा इसमें 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन में एक आदमी ने ध्यान दिया कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन पोस्ट गिन सकता है। यदि अगल बगल के प्रत्येक 2 पोस्ट 50 मीटर की दूरी पर हो तो ट्रेन किस गति से गतिमान है? तो इसे सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी विशेष कोड में डाउन को 3 @ 9 ये लिखा जाता है, यानी कि 4 अल्फाबेट के 4 साइन आपको दिए, नेम के 4 अल्फाबेट के 4 साइन दिए, #6 परसेंटेज इन 5, ठीक है। तो आपको पूछा गया है कि मोड को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। आप इन दोनों को कंपेयर करके अलग अलग अल्फाबेट के साइन फाइंड आउट करेंगे, किस अल्फाबेट को किस साइन से लिखा जाता है, तब आप मोड का बताएंगे कोड क्या होगा। ये जो मोड वर्ड है ना, इसका कोड आ जाएगा ऑप्शन डी, परसेंटेज @35। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्रों में से एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। यदि ऊपर अंक 3 हो तो नीचे का अंक ज्ञात कीजिए। अगर ऊपर 3 होगा तो नीचे का अंक हो जाएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रश्नोत्तरी में नहीं की गणना माइनस है, हाँ की गणना +1 है तथा पता नहीं की गणना 0 है, तो 5 नहीं 15 हाँ और 5 पता नहीं का औसत मान क्या होगा? यह आएगा 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस एक को चुनिए जो किसी नियम के अंतर्गत अन्य से भिन्न है। तो ये होगा पीतल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है आपका VENTURESOME। ये मैंने स्पेलिंग आपको इसलिए बताई, यहाँ पर आपको स्पेलिंग समझ नहीं आ रही होगी, आप एक बार और सुन लीजिए। VENTURESOME, ठीक है। तो स्पेलिंग है आपकी, आपको क्या करना है, इस शब्द के अक्षरों से किस शब्द को बनाया जा सकता है। तो आपको जो 4 ऑप्शंस गिवन है उन 4 ऑप्शंस में आप देखिए कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड ये वाले वर्ड से बनाया जा सकता है इन चारों में से। तो आपको मिलेगा सैल्मन वर्ड इनसे बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन के आयतन तथा उस घन के अंदर समा जाने वाले सबसे बड़े गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा? तो ये होगा 6:π। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन गैर मौखिक संप्रेषण से संबंधित नहीं है? तो बातचीत गैर मौखिक संप्रेषण से संबंधित नहीं है क्योंकि बातचीत बोल के होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बाकी हाव भाव आप बिना बोले कह सकते हैं, चेहरे की अभिव्यक्ति प्रतीक ये सब बिना बोले होते हैं, यानी कि गैर मौखिक संप्रेषण होता है। संप्रेषण मीन्स कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जो मानता है कि सभी चीजें और जीवन की घटनाएं पूर्व निर्धारित होती हैं है एक भाग्यवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था तो 8 दिसंबर 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा आपका शुक्रवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्रों में लाभ, लाभांश और बोनस को दर्शाने वाला सबसे अच्छा संबंध कौन सा है? तो ये है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिया गया रेखा चित्र किसी वर्ष में अर्थव्यवस्था के कृषि, यातायात व अन्य क्षेत्रों पर किए गए प्रतिशत व्यय को दर्शाता है। यदि कृषि पर कुल व्यय 150 करोड़ हो तो यातायात पर किया गया व्यय कितना होगा? इसे कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करके आएगा 70 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई सारणी में किसी वर्ष में
किसी देश के अलग अलग आय वर्ग के व्यक्तियों की संख्या दी गई है, तो आपको बताना है प्रति व्यक्ति औसत आय हजारों में क्या है, तो ये होगी 2.69। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निरीक्षक 0.08% मीटरों के खराब होने के कारण रद्द कर देता है। 2 मीटरों को रद्द करने के लिए कितने मीटरों का परीक्षण करना होगा, तो कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 2500 यानी कि 2500। ठीक है, तो इस क्लास में हमने 49 क्वेश्चंस कर लिए हैं, बाकी के 51 क्वेश्चंस हम सेकंड क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।